रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हमारे जी जी और टोक्यो ओलंपिक्स। जी इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल मतलब 7 मेडल मारे, मेडल टोटल मारे थे, मेडल। हाँ। गोल्ड तो नहीं थे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिला के कुछ जी थे। जी हमने 1988 में बॉक्सिंग में मेडल लिया था और 92 के अंदर जो है हमने जी हॉकी के अंदर हॉकी के अंदर। मेडल लिया था। उसके बाद से हमारी वो डॉट लग गया है। अस्सलाम, दिस इज़ अबू हुरैरा एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट थॉट ऑन टेप। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अगर मैं उन्हें हीरो ना बोलूं तो गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो उनकी कारकर्दगी है बेशुमार है। ग्लोबली उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हमारे पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं और कई बार साउथ एशिया के मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल भी इंक्लूडिंग उन्होंने लिया है। तो मैं आज आपको मिलाना चाहूँगा माज़ खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है माज़, ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाओ, खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं माशाल्लाह। क्योंकि आपका क्लब बहुत दूर था, मैं आया था तो जी जी हाँ वो इलाका ऐसे ना बहुत पीछे आ रहा है उसमें। बहुत पीछे है। हाँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ, हम सारी बातें बाद में करेंगे। रिसेंटली अभी एशियन गेम्स हुए चाइना के अंदर जी जी और उसमें जो है आपका नाम भी था, जी बट अनफॉर्चुनेटली आप नज़र नहीं आए। उसकी वजह क्या थी? बस मेरी बदकिस्मती रही उसमें। उससे पहले मुझे इंजरी हुई थी लेग की। ACL का इशू आया था मेरा। अच्छा। तो डॉक्टर ने मुझे MRI करके डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने का 4-5 महीने का, तो इसलिए मैं नहीं खेल पाया। और मेरा एक ड्रीम था वहाँ पे खेलना एशियन गेम में। काफ़ी टाइम से मैं उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ था पूरा। और 4 साल बाद, आपको पता है कि एशियन गेम हर 4 साल बाद एक इवेंट आता है और हर खिलाड़ी यही चाहते हैं कि मैं खेलूँ और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, मेडल जीतूँ वहाँ पे। तो बहुत बड़ा मेन इवेंट था हमारा उस हिसाब से, और मैं काफ़ी टाइम से लगा भी होता हूँ, ट्रेनिंग कर रहा था अपना। लेकिन वो बदकिस्मती से मेरा एक ऐसा एक्सीडेंट, एक ऐसा चीज़ आया, तो ACL के मेरा इशू है, इसकी वजह से मैं बाहर हो गया थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी कैसा है वो? तो अब थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ, लेकिन चल रही है मेरा अभी वो रिकवरी अच्छा, में अभी। रिकवरी है। रिकवरी तो आगे अभी भी खेलना है? तो मेरा तो है ड्रीम कि जब तक मैं इंशाल्लाह फिट हूँ और इंशाल्लाह खेलता रहूँगा। और फाइटिंग तो ज़ाहिर है मुझे अभी बचपन से मैं कर रहा हूँ। और अभी भी जब 3-4 साल से स्पोर्ट्स वगैरह नहीं किया, फाइट खेला नहीं हो, बड़ा अच्छा। मुझे अंदर से घुटन सी हो रही ये है तो जी स्पोर्ट्समैन के साथ लगा ही होता है अगर वो फील्ड में नहीं हो। जी जैसे मैं भी हूँ, तो अगर मैं 4-5 महीने जी अगर कहीं बिल्कुल हाँ बैठ जाता तो मैं बोलता यार कोई इवेंट आ जाए कि खेल लूँ, कुछ कर लूँ। जी मतलब ये बोलते ना, वो बंदर जो है वो गुलाटी मारना कभी नहीं भूलता वाली जी कहानी बिल्कुल हमारे साथ भी। जी तो ये तो हमारा चलता रहता है। अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो पहले तो ये बताएं कि आपने बेसिक कौन सा मार्शल आर्ट से स्टार्ट किया था, क्योंकि आप माशाल्लाह वोशो भी खेलते हैं और चैम्पियन हैं। किक बॉक्सिंग में भी चैम्पियन रहे हैं और बॉक्सिंग में भी चैम्पियन रहे हैं। 3 आर्ट मैनेज कर रहे हैं आप। तो ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जी स्टार्टिंग हमने छोटे थे, बचपन में हम लोगों ने स्टार्ट की थी। उस टाइम ये चचा मेरे अपनी एकेडमी चलाते थे अपने उस इलाके में जहाँ पे हम रहते थे, कराची के एरिया में। तो वहाँ से फिर चचा को देख के शौक चढ़ा मुझे और उनको ज्वाइन किया 7-8 साल के अरसे में। तो फिर माशाल्लाह उन्होंने वुशू से हम लोगों ने आगाज़ किया। तो उस वुशू में ये होता है कि उसमें पंचिंग, किकिंग, उसमें थ्रोइंग, 3-4 चीज़ें आपको सिखाते हैं। बॉक्सिंग में उस पर काम होता है हमारा, किक बॉक्सिंग में भी होती है, हार्ड हिटिंग है, और ग्रिपलिंग, रेसलिंग भी उसमें आ जाती है। 3-4 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे जब मैं स्टार्ट किया तो फिर बॉक्सिंग में हमारी बेहतर होगी साथ साथ, तो बॉक्सिंग में भी खेलते रहे। तो किक बॉक्सिंग के भी इवेंट आते थे प्रोफेशनल के या इमेच्योर के, तो उसमें भी खेलते रहे। तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी खेले माशाल्लाह जीते हम लोग हमेशा से, मेडल लेते रहे वहाँ पे। किस एज में आपने स्टार्ट किया था? मैं तकरीबन 7 साल के एज में स्टार्ट किया था मैंने। 7 साल की एज में स्टार्ट किया था। मतलब होश संभाला तो पता लगा कि हम ये तो सीख रहे थे, हम ऐसे ही कहानी है। जी जी अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आप माशाल्लाह 3 आर्ट खेल रहे हैं, वो शो किक बॉक्सिंग और चौथा MMA भी। तो मतलब किस तरह इसको मैनेज करते हैं कि मतलब इसको खेलना है, क्योंकि हर इवेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है वो डिफरेंट है। जब अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं तो उसमें सारा स्ट्राइकिंग सिर्फ पंचेस ही है। किक बॉक्सिंग की बात करूं किक और पंच है। फिर वो शो की बात करूं किक, पंच और फिर उसमें थ्रोज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको किस तरह मैनेज करते हैं? वो मैंने इस तरह करते हैं कि हमारे डिपेंड करते हैं हमारे इवेंट्स पे। अगर हमारे फ़र्ज़
फ़र्ज़ करो कोई 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो मेन इवेंट आते हैं, जो बड़े इवेंट, जैसे वुशु के इवेंट है, तो हम लोग अपने बच्चों को या खुद ही हम लोग अपने ट्रेनिंग करते हैं उस पैटर्न को लेके। वो जो रिदम होता है फाइटिंग का, हर आर्ट का अपना एक स्टाइल होता है, पूरा उस स्टाइल में रह के आपको करना पड़ता है। बड़ा मुश्किल होता है जब आप 2-3-4 आर्ट को मिक्स करके आप खेलते हैं, वहाँ खेलते हैं, यहाँ खेलते, मुश्किल होते हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है ऐसा। वो कम, दूसरा ये कि पावर वाली हिटिंग वाली स्पोर्ट्स है, टेक्निक तो है लेकिन पावर भी बड़ी इसमें ज़्यादा मिलती जुलती है, तो वो चल जाते हैं उसमें। ये कि थोड़ा टारगेट करते हैं हम चीज़ों को। जैसे अगर बॉक्सिंग के इवेंट आते हैं तो हम बॉक्सिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं उन दिनों में। हम लोग हमारी स्पायरिंग, कंडीशनिंग, जो ट्रेनिंग है, हमारा फोकस हमारा बॉक्सिंग भी होता है। अगर उसके बाद फिर किक बॉक्सिंग का इवेंट आता है, किक बॉक्सिंग के लिए उस पैटर्न पे अपने आप को लेके आते हैं। लेकिन जो मैं अभी माशाल्लाह मैं बच्चे भी बना रहा हूँ माशाल्लाह, तो उनको मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं उनको इसलिए शुरू में हम सारे आर्ट सिखाते हैं उनको, लेकिन अब ये है कि उनको ये कि जहाँ पे मुझे लगता है कि लड़का अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है या वो अच्छा है और यहाँ ज़्यादा बेहतर होता है, तो उसको हम एक ही आर्ट के छोड़ देते हैं। या बॉक्सर, अगर बॉक्सिंग उसकी ज़्यादा बेहतर है, हमें समझ आ जाती है यार ये यहाँ पे अच्छा है, तो उसको पक्का हम बॉक्सिंग में छोड़ देते हैं फिर बाद में। अच्छा। लेकिन शुरू में सिखाते सब हम उनको सारे 3-4 आर्ट सिखाते हैं, खिलाते भी है नीचे लेवल पे। जब बड़े लेवल पे जाते हैं फिर बाद में सामने भी आ जाती है कि यार लड़का कौन सा कहाँ किस आर्ट में ज़्यादा स्टैंड कर रहा है, तो जिस आर्ट में स्टैंड करते हैं उसी आर्ट पे हम उनको फिर उनकी जर्नी जो आगे उसमें होती है सही छोड़ देते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये एक एज अ प्लेयर जब आप खेलते हैं और ये 3-4 आर्ट आपने खेले हुए हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल कह लूँ या मुश्किलात कह लूँ कि उसमें कौन से वाले आर्ट के अंदर आपको लगती है? बेसिकली वुशु स्पोर्ट्स, वुशु जो चाइनीज़ किक बॉक्सिंग है, इसलिए उसमें बॉक्सिंग भी है, प्लस उसमें किक्स भी है, फ्री किक्स है, फुल कंटेक्ट बॉडी उसमें आती है, रेसलिंग भी है, ग्रैपलिंग, सारी चीज़ें अब आ जाती है। वो फाइट भी बड़ी मुश्किल है, ट्रेनिंग भी बड़ी मुश्किल है, और इंजरीज भी उसमें बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, आप समटाइम उसको पकड़ के नीचे गिराते हैं, यहाँ इंजरी, कभी वहाँ, या टांगों में बड़ी इंजरीज आती है। और मेरे साथ तो हमेशा रहा है इंजरीज़ का, जहाँ खेलता रहा तो इंजरी है, लेकिन वो रिकवरी वगैरह साथ साथ होती रहती है, और फिर जब रिकवर होते फिर दोबारा खेलते हैं उसमें। तो वुशु मुश्किल है ज़्यादा इस वाले से, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो वुशु थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि उसमें सारे आर्ट है ना। बॉक्सिंग यहाँ बॉक्सिंग भी तो है, और यहाँ उससे भी बढ़िया बॉक्सिंग है, क्योंकि इसमें आपके रिवर्स मुक्के भी इसमें है, फ्री बॉक्सिंग है, और इसमें बॉक्सिंग में जो थोड़ा ये आते हैं पूरा, मतलब एक रेंज होती है, उसी में आपने खेलना होता है, जो बेसिक जो बॉक्सिंग की होती है। इसमें फ्री आप मुक्कों को यहाँ से भी मार सकते हैं, माउड़ी बोलते हैं हम ज़्यादातर, जो खिलाड़ी अपने चिन्ना बोलते हैं उसको, अजीब मुख्तलिफ वर्डिंग यूज़ करते हैं उसमें ना, तो मुख्तलिफ उसमें फ्री बॉक्सिंग है बिल्कुल। मतलब ये नहीं, इसमें नहीं है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट इसी एंगल में आ गई, इसकी एंगल ये होगी, आपने खोल के जो प्रोफेशनल मुक्के आप उसमें और दूसरा रिवर्स मुक्के भी आप बैक से मुक्के चला सकते हैं, जो बॉक्सिंग में आप नहीं चलाते हैं। यहाँ पे आके बिल्कुल फ्री बॉक्सिंग है, साथ में किक है, अब व्हील किक है, फ्रंट किक है, सामने की जितनी भी आप फाइटिंग करते हैं पंच किक के साथ, और फिर ये कि जो किक है या पंच उसको आप ग्रिप करते हैं, फिर उसको चिन्ना भी देते हैं, फिर आप रिंग से बाहर भी उसको गिराते हैं, वो वैसे उठा के सुटते हैं नीचे। ठीक है, तो ये आर्ट बहुत मुश्किल हो जाते हैं फाइटिंग के हिसाब से, ये ज़्यादा मुश्किल है पूरा। अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ा नोट कर रहा था, आपकी वीडियोस वगैरह भी देख रहा था, और लास्ट टाइम क्लब भी आया था, मैं आपके विज़िट किया था, तो आपके पास बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत है, मतलब एक अच्छा खासा बच्चा था। तो बच्चों को सिखाने के लिए मतलब क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, कि मतलब बेसिक्स और उनकी फ़िटनेस, तो इसमें क्या मतलब स्ट्रैटेजीज़ हैं आपके? जी बिल्कुल, बच्चों को हम ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी है आजकल के हिसाब से। जो बच्चे आजकल जो एक माइंड एक्सरसाइज हो गया, वो बड़ा ज़रूरी है। और दूसरे जो आजकल के बच्चों को ले आना वापस ही अपने स्पोर्ट्स में, अब तो पहले होते थे स्पोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा, ये सोशल मीडिया नहीं होती थी, इंटरनेटिंग, ये मतलब मोबाइल है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। लोग करते थे, ज़्यादातर फारे होते थे, मतलब अगर कोई करना ही तो एक्टिविटी स्पोर्ट्स ही करते थे। अब तो लोग के इंटरटेनमेंट के मौके इतने ज़्यादा हो गए, अब जो आपके जो मैदान है, जितनी भी स्पोर्ट्स के जिम है, वो ख़त्म ही हो गए। मतलब जो लोग अब घरों में मशहूर हो गए, अपने कोई पबजी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सोशल मीडिया, कोई टिकटॉक, कोई वहाँ चल रहा है पूरा। अब बड़ा मुश्किल है उनको दोबारा ट्रैक कराना, अपनी स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना। तो उस पर हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको तो माइंड पे उनके बड़ा काम करते हैं साथ साथ, और माशाल्लाह और बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड है और ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त बच्चे खेल भी रहे, परफॉर्म भी कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, खुशी इस बात की, चलो कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब ये अभी हमारा जो दौर था ना,
उस वक्त जो अम्माएँ होती थी वो हमें बोलती थी घर में मरो, घर में चलो, घर में चलो। जी, जी। और अब जो है वो दौर चेंज हो गया है 2 चेंज हो कि गया बिल्कुल। अब जो है ना मैं बोलते घर से बाहर निकल भाई, घर से बाहर निकल, मोबाइल की जान छोड़ो और घर से जी, बाहर जी। निकलो। तो थोड़ा सा हम इस पे आते हैं। अभी तो हमने ट्रेनिंग की बात करी, बच्चों की बात करी। अभी जैसे कि आपने एमएमए खेला नहीं है बेसिकली, बट जी। यू आर डूइंग ट्रेनिंग। तो आप मतलब क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि एमएमए में और दूसरे जो आप आर्ट कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है? और मतलब अगर एक बंदे ने एक बात आती है दिमाग में, ज़्यादातर लोग बोलते हैं मतलब आपने तो खेला नहीं, आप एमएमए कैसे सिखा रहे हो, ठीक है ना? तो ये एक पॉइंट आता है, लोगों को लगता है कि खाली वही सिखा सकता है एमएमए जिसने एमएमए खेला है या खुद चैंपियन रहा है। तो आपका क्या ख्याल है इस पे? या वो एमएमए बेसिकली एमएमए क्या है? एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट मजमूआ है सारे स्पोर्ट्स जितनी मार्शल बिल्कुल आर्ट है उसका। बिल्कुल ऐसे ही। और जहाँ मैं बात आती है वुशु कुंफू की, जो मार्शल आर्ट है हमारा, वो मैं करता हूँ बचपन से तकरीबन। तो उसमें स्ट्राइकिंग, उसमें ग्रैपलिंग, उसमें रेसलिंग सारी उसमें आ जाती है। सिर्फ सिवाय रह जाते नीचे ग्राउंड जो एक रेसलिंग होती है, बीजेजे ब्राज़ीलियन जिजित्सु खेलो, जिजित्सु टाइप बीजेजे उसको खेलो, यस कहते हैं पूरा। एग्जैक्टली। बाकी तो फाइट सारी की जारी जितनी 70% ऊपर ही है ना सारा। हाँ 30% वो तो हम लोग आप आजकल आसान हो गए। पहले उस्ताद के थ्रू उस्ताद को एक लड़के को ट्रेनिंग जाती थी, वो सीखता था उस्ताद के थ्रू, आगे जाता था वो ट्रेनिंग। अब तो सोशल मीडिया आ गई, ग्लोबल हो गई, वर्ल्ड इतना आगे चला, इतना वो। अब आप बैठ अगर इतना आपने मार्शल आर्ट की इतनी 25-26 साल आपने स्पोर्ट्स किए हो, आपके लिए तो मुश्किल नहीं है कोई टेक्निक या कोई रिसर्च करना चीज़ों को और उसको पिक करके बच्चों को रिहर्सल करवाना, ट्रेनिंग करवाना। तो मेरे हिसाब से और ये आपके लिए काफ़ी है, इतना इनफ है पूरा, सिखा सकते मैं हो भी आप। यही चीज़ समझता हूँ। अगर ब्रूस ली ने अपना एक आर्ट बनाया था जेट जी क्वांडो, तो उसने किसी से सीखा थोड़ी था, जी जी लेकिन उसने सीखा था कुछ। जी जी उसने एक मार्शल आर्ट सीखा था जी जी जिसको उसने कन्वर्ट किया, यानी कि उसने विंगचू विंगचुन विंगचुन बोलते हैं, हाँ, विंगचू जो ब्राउन सीखा था। शूट है तो चाइनीज। और उसको फिर आगे जाके उसको थोड़े से वेरिएशंस लाके रिसर्च करके जी जी उसको एक नया नाम दिया, जेट क्वांडो के नाम से जय एक नया कुंडा। आर्ट जी जी स्टार्ट किया। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, इफ़ यू आर एक्सपर्ट तो फिर आप किसी भी आर्ट के अंदर थोड़ी सी रिसर्च करके जी जी एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग तो आप खिला ज़रूर सकते हो, जी उसमें बिल्कुल। कोई हर्ज नहीं होता है। जी मैं भी जी यही लोगों को बोलता हूँ कि एमएमए इज़ लाइक मिक्सअप ऑफ मार्शल मिक्सअप आर्ट। मिक्सअप तो मार्शल आर्ट का एक मिक्सअप है। मैं जुजित्सु खेलता हूँ, उसमें स्ट्राइकिंग भी है, उसमें टेक डाउन्स भी है, उसमें नेवाजा भी है। अच्छा उसमें मुझे ये बताओ जितने भी लड़के खेल रहे हैं, अब हर बंदा ग्राउंड गेम नहीं आता, या ग्राउंड गेम का टेक्निक नहीं होती, हाँ पक्की नहीं होती है। हाँ किसी की स्ट्राइकिंग में वो खेलते हैं, वो उसमें अच्छा फील करते हैं, उसमें स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट ऐसे ही होते है। हैं, वो स्ट्राइकिंग ज़्यादा करते हैं। कोई लड़के होते हैं रेसलर होते हैं, रेसलिंग कर रहे होते हैं, स्ट्राइकिंग में वो बढ़िया नहीं होते, ठीक है। तो हाँ मुख्तलिफ डिपेंड करते हैं आपकी टेक्निक पे, अपनी चीज़ों पे। अगर आप स्ट्राइकर है तो अपनी स्ट्राइक पे आप उसको लेके जा सकते हो, अपने ग्राउंड गेम में नहीं जाना होता है, ठीक है। अपने स्ट्राइक पे उसको रखना होता है, उसी में आप कॉन्फिडेंस, उसी में खेलना है अपने, वो आपकी स्ट्रेंथ हुई, आपकी पावर है पूरा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई रेसलर है कोई उसमें, जैसे खबीब की हम बात करें, जैसे वो भी सांबा खेल रहा था, सांबा सांबो। से सांबो हाँ सांबो खेल रहा था, सांबो का वर्ल्ड चैंपियन रहा। फिर हाँ वहाँ से उसने जाके थोड़ी बहुत उसने स्ट्राइकिंग, हालांकि इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन उसने सीखा, उस सीखी, पर काम किया। सीखना ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी था, हाँ उसने काम किया उस पर। फिर वहाँ पे उसने साथ साथ एमएमए, लेकिन वो जिसकी आप उसकी जितनी भी फाइटें उठा के देखेंगे तो वो ज़्यादातर अपनी रेसलिंग में ही, मतलब वो ग्राउंड पे ज़्यादा खेलता है। बाकियों से वो एक्स्ट्रा हाँ ऑर्डरी आता है, उसकी रेसलिंग हाँ बहुत बढ़िया है, सही। ठीक है। तो उसी रेसलिंग में वो खेलते हैं, जीतते हैं सारा उसी में। हाँ वो तो ग्राउंड में इस तरह से और भी लड़के, जैसे मैग्रेगर हो गए, उसकी बढ़िया स्ट्राइकिंग है, जो कमांडिंग स्टाइल में खेलता है, लेफ्टी जिस तरह से एग्रेसिव एग्रेसिव स्ट्राइकिंग टाइप है का उसका। पूरा, हाँ वो बड़ा बढ़िया उसकी जो स्ट्राइकिंग है, उसकी रेसलिंग की निस्बत उसकी स्ट्राइकिंग बढ़िया है पूरा। हर खिलाड़ी की अपनी एक टेक्निक होती है, उसी टेक्निक में वो खेलता है, किसी की रेसलिंग, किसी की फाइटिंग, किसी में मुख्तलिफ चीज़ें। और ये मिक्स मार्शल आर्ट है, वो मजमूआ है सब मार्शल आर्ट्स का, तो सब उसमें खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। अगर अभी मिक्स मार्शल आर्ट की बात छेड़ी गई है एमएमए की, तो व्हाट यू आर थिंकिंग कि इस वक्त जो ग्लोबली एक ट्रेंड जो है वो अब हमारे जो दूसरे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है वो शो, कराटे, जूडो, इससे ज़्यादा एक पॉपुलैरिटी जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट की हो गई है। जी जी तो हमारी जो पाकिस्तान के जो नौजवान है, और मैं उसमें ऐड ऑन करूँगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं और हेल्प आउट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा सा कन्वर्जन आएगा और या पॉपुलैरिटी बढ़ रही है एमएमए की पाकिस्तान के अंदर? तो इसके बारे में क्या बताएंगे? आपको तो याद होगा एक ज़माने में जैसे बॉक्सिंग वर्ल्ड में
मोहम्मद अली की वजह से हाँ, मशहूर मशहूर हुई, हुई। टाइसन की वजह से, एक उनके हीरोज़ मतलब उन्होंने उनकी वजह से बहुत मतलब एक ग्लोबली फेमस हो गई, बॉक्सिंग ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स रहा। वो तो है, अभी भी है स्टिल। लेकिन साथ साथ फिर आपको याद भी है 90s के ज़माने में जो फिल्में आती थी, जैकी चैन, जेट ली, ब्रूस ली, सारी आती थी, और कुंग फू का आर्ट बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग पे चला। ठीक है, हाँ, अब लोग जो भी फिल्में, हम खुद भी देखते थे उस वक्त फिल्में जब छोटे हम थे, भी बच्चे ऐसे थे। ही आए ना, हमने भी ऐसे ही आपने ये मार्शल से हमने वाकिफ़ थोड़ी थे? जुजुत्सु को ही देखा था, जी जी जी, हमने बिल्कुल। तो ब्रूस ली को ब्रूस देखा ली को और देखा, चल पड़े। तो वो ट्रेंडिंग उस वक्त भी हमारे जब बच्चे थे, छोटे थे, जो चाचू उस्ताद वो कराते थे ट्रेनिंग वगैरह, तो हमारे हाँ, पास 2-2, 3-3 सौ, एक क्लब में नहीं, हर क्लब में जाते, एरिया में क्लबें होती थी, लोग कुंग फू सीख रहे हैं, ठीक है, हर बंदा विंग चुन सीख रहा है, कोई टाई ची, हाँ, ठीक है, फाइटिंग का ही जो वुशु का जो कम्बाट स्टाइल है, सही बात ठीक है। है। तो इस ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक ट्रेंडिंग स्पोर्ट था। आज के दौर के हिसाब से अगर आप आएंगे, मिक्स मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल है जो खबीब जो मुस्लिम है हमारा वर्ल्ड का, और हीरो है हमारा मुस्लिम दुनिया का, और माशाल्लाह उनकी वजह से जिस तरह इस्लामिक ममालिक में एक फ़ेमस हुई है, ठीक है। आज अगर तुम मस्जिदों में जाके देखेंगे तो वो जो मौलवी साहिबान हैं वो भी तकरीर अपनी, हालांकि उनको स्पोर्ट्स क्या उनका वो हाँ, पहले तो उनकी समझ नहीं, बट वो वो भी जानते हैं, वो भी खबीब को याद करते हैं, वो जो एक स्टोरी हीरो बन गया, एक हमारा हीरो एक, बन एक गया पूरा। मुसलमान का एक हीरो है, और जी एक, जी एक नया इमेज आ गया है। जी, बिल्कुल। उस इमेज की वजह से अब स्पोर्ट्स हमारी मुस्लिम कंट्रीज में बहुत, खासकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और आजकल तुम वो ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स अब तो मिडल ईस्ट में भी हाँ, एमएमए के जी बड़े जी बड़े यूएफसी के इवेंट्स हुए हैं जी जी। रिसेंटली। वो तो तरीके से में प्रोफेशनल, इसमें हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, उसमें खेलते हैं, खेल रहे। पाकिस्तान भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रही है इस वक्त, ठीक है। फिर इसमें हाँ ऐसे भी मैन जो रिकग्नाइज जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन का मेयार ही बहुत हाई होता है, हाँ, जैसे यूएफसी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान से आज तक कोई भी उस प्लेटफॉर्म तक नहीं उसका गया। क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सका नहीं आज है, तक क्योंकि वो। वो कंपटीशन का मेयार बहुत हाई है वहाँ पे ना, क्योंकि वर्ल्ड से बहुत टॉप क्लास टॉप क्लास के टॉप प्लेयर्स क्लास के सारे उसमें। लड़के उसमें खेलते हैं। वो में खेलना बहुत, वहाँ पे खेलना बहुत बड़ी बात है, उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरना और सेलेक्ट होना उस रिंग के लिए, उस रिंग पे परफॉर्म करना। हाँ, हमारे पड़ोसी ममालिक, इंडिया का खैर मैंने नहीं देखा, अफ़गानिस्तान के 2 लड़के खेल रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये कि मार्शल आर्ट हमारी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की अच्छी है। 2 लड़के उनके स्टिल मैंने देखे कि वो खेल रहे हैं वहाँ पे, परफॉर्म कर इस रहे हैं हालात में भी यूएफसी के प्लेटफॉर्म पे। मैं थोड़ा इस सा ऐड करूंगा। इस हालात अफगानिस्तान के इस हालात में भी जी जी अफगानिस्तान की सारी स्पोर्ट्स अच्छी है, क्रिकेट की भी बात जी कर जी। लो तो हमसे अच्छी चल अभी रही परसों भी आ रहे क्रिकेट में हम लोग अफगानिस्तान मैं से। मैं इसलिए जी आपको जी ऐड कर रहा हूँ जी इस जी बात को। तो हमारे कुछ क्रिकेट लवर बैठे हुए हैं ना, जी जी हमारे जो सारी टीम है ना, वो अभी भी क्रिकेट ही देख रही जी है, जी, वर्ल्ड बिल्कुल। कप को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें हारती हुई दिख रही है। आज भी हार गए भाई, हार गए हिस्ट्री भाई, भी चले, आज भी हार गए हार भाई। गए। हाँ, साउथ अफ्रीका से भी हार गए। हम्म, खैर, जी अच्छा टफ मैच था हालांकि। तो ये तो बिल्कुल हमारा एक आलमिया है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एक वक्त था, मुझे याद पड़ता है, अगर हम हमारे टाइम की बात करें ना, जब 2005-06 की बात जब कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे जब कराची के ट्रायल्स होते थे कराटे के या जूडो के, तो मुझे याद है जब मैं कराटे के एक बार ट्रायल्स में गया था, कराची के थे आई गेस, और उसमें मेरे खाली एक वेट कैटेगरी के अंदर 26-28 लड़का था, अच्छा। ठीक है। तो आज अगर आप कराची के ट्रायल्स अनाउंस करें किसी भी आर्ट में, तो मुश्किल से आपको 4 लड़का 5 लड़का मिलेगा, क्योंकि ना वो क्लब्स हैं, ना वो स्ट्रेंथ है क्लब्स की। पहले हमारे क्लब में 250, 300, 200 लड़का होता ही था, अब वो वाली स्ट्रेंथ भी नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है चीज़ें चेंज होती रहती है, चीज़ें लोगों के जैसे अब फ़ोन आ गए, मोबाइल आ गए, लोगों के जो आइडियाज़ हैं, लोगों की जो आइडियोलॉजी है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, वो चेंज होती जा रही है। तो पहले ब्रूस ली का दौर था तो हम फिल्म देखते थे, बच्चे भी आ जाते थे, रश हो जाता था क्लब्स में। अब जो है वो सिस्टम ख़त्म हो गया। इंडिया की बात छिड़ी है, पड़ोसी ममालिक की जब बात छिड़ी गई है ना, तो मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ। रिवायती हरीफ है, रिवायती हरीफ भी आप कह सकते हैं। रिवायती हरीफ हमारे लिए जब हम कभी भी किसी इवेंट में खेल रहे होते हैं, मास ने मेरे साथ इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स में, हम लोग एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स में हम दोनों साथ ही गए थे। पाकिस्तान के कंटीजेंट था हमारा, ये वुशु खेल रहे थे, मैं जिट्सु खेल रहा था, किक बॉक्सिंग खेल रहे थे। तो हमारा एक ये रहता है, इंडिया का भी रहता है, हमारा भी रहता है कि जब इंडिया पाकिस्तान की फाइट होती है, दैट इज अ फाइनल फाइट फॉर पाकिस्तानियों के लिए फाइनल है, ये जीतनी है कुछ भी कर ले। अच्छा, ये मैंने उनसे भी पूछा, वो कह रहे हमें भी, हमारा जो कंटीजेंट है वो हमें कहते हैं कि भाई सबसे आरो पाकिस्तान से नहीं हार गया। मैंने कहा यही हमारे साथ भी सेम यही सिचुएशन है। तो
तो हमें भी यही कहते हैं कि बाकी बांग्लादेश से भी हारो कोई इशू नहीं, इंडिया से हार नहीं बनी। हालांकि हमारा जो है वो एज अ स्पोर्ट्समैन हमारे अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जी, जी। के तहत जो है वो उसमें हम लोग ऐसे इतना उसको लेते नहीं हैं जी जी कि बिल्कुल। यार इसको हराना है जीतना है, लेकिन एक फिर भी दिल में होता है कि यार हाँ, इससे हारे तो वो तो बेइज्जती खैर होगी। हेल्दी हाँ, कंपटीशन है, वो तो बट ज़रूरी है। अगर हम इसके इवेंट के हवाले से हाँ। बात करें, इवेंट में तो रिंग में तो चलो जो भी अगेंस्ट है वो दुश्मन ही होता है, लेकिन एक ठीक चीज़ है। मैंने जब भी हम लोग खेले, मैं जब भी जाता रहा, मेरे जितने भी मेरे पीछे बाकी लोग कम इंडिया के जो जितने भी मेरे खिलाड़ी है हमारी वुशु की स्पोर्ट्स है, तो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। बैकअप जो देते टीम हैं, है ऐसी हाँ, बड़ी हमारी बड़ी बैक दोस्ती सपोर्ट यारी है, इतना देते बड़ी हैं, हाँ। सपोर्ट, वो अपना समझते हैं कि भाई अपने ठीक है। मेरे साथ भी हाँ, ऐसे ही है। जी जी मैं एक बार 2000 आई गेस 10 की बात बता रहा हूँ, 10 की या 12 की बात बता रहा हूँ, मुझे सही से याद नहीं। एशियन चैम्पियनशिप थी ईरान में। जी जी तो वहाँ पे कुछ रूम्स थे, कुछ टीम्स को, जो छोटी टीम्स थी ना, हमारी छोटी ही जाती है भाई, हमारे तो जी पूरे जी कभी गए नहीं है, जी क्योंकि कभी गवर्नमेंट का मसला, कभी स्पॉन्सरशिप का मसला, लिमिटेड लोग ही हमेशा जाते रहे। तो प्रॉब्लम तो हम एक बार जो है वो इंडियन और पाकिस्तान की टीम एक रूम में रहे हम लोग, क्योंकि उनका भी एक छोटा सा कंटीजेंट था, 2-3 लोगों का, हमारा भी था, तो हम लोग जी जी दो टीमें मिलके एक रूम करा के हमने साथ रहे थे। सही तो सही बड़ा अच्छा हमारा फ्रेंडली उनके साथ ताल्लुक है, घूमते थे साथ पूरी ज़रूर। पूरी रात हम हाँ लोग साहब, जी जी और जो है वो फुल मस्तियाँ, चिल प्रोग्राम था। आज भी मेरे दोस्त यार हैं इंडिया में, तो वो कोई ऐसा हमारा जी। मतलब कोई वो नहीं, हालांकि रिंग में उसी से फाइट कर रहा हूँ, रिंग में खेलते हो तो खैर उसी चलो, से फाइट कर रहा हूँ, उसी को हरा रहा हूँ, प्रोफेशनल है, चलो एक लेकिन प्रोफेशनल में बाहर आपका बाहर बैटिंग निकल है, के गले भी मिल रहे हैं, गले मिलते हैं, खा भी रहे हैं, साथ खेल भी बैठते रहे होते हैं, हैं, एक तो नॉर्मल ये मैच सिस्टम आता चलता है। है। तो जी मैं इंडिया की एक बात कर रहा था कि अब जो मैं देखता हूँ, एक वक्त था कि हम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एक आज बड़े से अगर 10-12 साल पहले आप देखते लेवल पे हैं। थी हाँ कि हम बोलते थे कि यार हमारे जो है वो चीज़ें, अब जो इंडिया का एक कल्चर चेंज हो रहा है, जी ठीक है ना, तो हम आपके हिसाब से, मैं तो काफ़ी लोगों को बोल भी चुका हूँ क्या हम्म। मसला, आपके हिसाब से हम क्यों नीचे जाते जा रहे हैं, इंडिया ऊपर फ्लाई करता जा रहा है? बेसिकली अगर आप से 10-12 साल पहले में देखते तो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एक हमारा उस पर लेवल पे आता था इंडिया के साथ बराबर, ठीक है। आज अगर हम देखते, हम स्टैंड नहीं करते वहाँ पे, ना हम के मुकाबिल तस्वर नहीं कर सकते अपने को उसको, क्योंकि अब उनका मयार, उनका लेवल बहुत हाई। उसकी बेसिक वजह ये है कि उनका जो पूरा स्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स का उठाया हुआ है, उन्हें वही चाइना, वर्ल्ड, हाँ। अमेरिका की, उनको देख के उन्होंने के ऊपर काम किया सही। माशाल्लाह। आज उनका स्पोर्ट्स हर फील्ड में, हर स्पोर्ट्स के हर, मतलब स्क्वाश में जाओ, बॉक्सिंग में जाओ, वुशू में जाओ, कराटे में जाओ, हर जगह उनके लड़के बहुत आगे मेडल मारे। अभी रिसेंटली एशियन गेम हुए, तो अभी आप निकाल के देखो तो उनके मेडल बहुत ज़्यादा है, 100 से ऊपर उनके मेडल्स आए हुए हैं। एशियन गेम में उनके 107 मेडल 107 मेडल, ठीक है। और हमारे कितने मेडल? 9, बल्कि 3-4-5 मेडल है मेरे ख्याल से 9, टोटल 9 थे शायद। अच्छा अच्छा, हाँ, ब्रॉन्ज से गोल्ड मिला के 3 हाँ, गोल्ड हाँ। और कुछ इस तरह, सही, टोटल 9 बने थे। 9 मेडल। तो ये खुद आप देख ले पूरा चीज़ को। बेसिकली उन्होंने जो अच्छी कंट्रीज़ है, जैसे वर्ल्ड टॉप कंट्रीज़ है, अमेरिका, चाइना, रशिया, उनको देख के उन्होंने वही चीज़ें करके अपने अप्लाई की अपने स्पोर्ट्स से, अपनी चीज़ों पे। अब अल्टीमेटली वो आपकी बात काट रहा हाँ। हूँ, देख के अप्लाई नहीं करी, उनके लोगों को, उनके चैंपियंस को हायर कर लिया जी, अपने पास। उनके कोचेज़ को, अच्छे चीज़ों एक्सपर्ट है उनके जो हर फील्ड में, उनको हायर भी किया। दूसरी कि मैंने देखा है कि हर स्पोर्ट्स में पूरा साल उनका सर्कल चल रहा होता है ना। हमारे यहाँ तो क्लब लेवल पे अपने बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते, कोई कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा, ठीक है। इवेंट आते 10 दिन पहले बुलाया, हाँ जब कैंप लग गया, 10 दिन पहले कौन सा कैंप होता है भाई? एशियन गेम आते हैं जब, अब वो लोग करते क्या है 4 साल, अभी हम सिंसियर नहीं है ना, सिंसियर, ये इस बार हम गलतियाँ काफ़ी Serious करें नहीं ले रहे ना। हम। अब जैसे एशियन गेम खत्म हो गया ना, हम कह रहे ख़त्म हो गया, अगले देखेंगे 3-4 साल है अभी, वो इसी दिन जैसे ख़त्म हो गया ना, अगले एशियन गेम की उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। वो प्लान कर रहे थे कि बस अभी अगला इसी लड़के को तैयार करके अगले उसमें, या और भी जो लड़के आते हैं उनके साथ खेलते हैं पूरा। वो टारगेट करती चीज़ों पे 4-4 साल प्लान के हिसाब से। जब वो 4 साल प्लानिंग करते हैं लोग, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं पूरा प्लानिंग, तो ज़्यादा एक्टिविटी वो जाएंगे ऊपर ही। मैं पता है क्या चीज़ समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो इस मामले में सीरियस नहीं है, और जबकि स्पोर्ट्स जो है ना बेसिकली अगर आप देखो ना तो वो अपनी स्ट्रेंथ और अपने मुल्क की पावर दिखाती है बेसिकली, कि अगर आप लेट सपोज कि अगर आप एक बड़ा कंटीजेंट लेके जा रहे हो और बड़े मेडल मार रहे हो, तो इससे आपको दुनिया के अंदर दिखता है कि हम बड़े पावरफुल कंट्री हैं, हेल्दी, और हम जो है वो अपनी पावर पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। जी जी बहरहाल, अच्छा बस मुझे ये बताएं कि जैसे आपका जो स्पोर्ट्स है, आप माशाल्लाह एक तबके में बड़े एक चैम्पियन है और एक हीरो है, और बेशक आपको फैंस भी आपके फॉलो करते होंगे, आपके कुछ
आपको आइडियल्स समझते होंगे कुछ लोग, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? और मतलब उनके लिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वसाइल बड़े लिमिटेड है, जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो इस लिमिटेड के अंदर एट दी एंड प्लेयर्स जो है इतनी मेहनत करने के बाद डिसहार्ड होके छोड़ देता है। तो आप क्या समझते हैं, आप मतलब इसको कैसे इसको मतलब उस बच्चे को समझाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने जो एक पेज है, अपने एक लाइन है, उस पर चलता रहे? जी बिल्कुल, हम तो बच्चों को माशाल्लाह इस हवाले से कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट कर रहे हैं और साथ साथ लगे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जिस तरह से स्पोर्ट्स को मतलब जो एक हालात बनी हुई है, सिनेरियो है या यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके हर बाप हर जो पेरेंट जो फैमिली है अपने बच्चों को लेके, इनकी फ्यूचर को लेके ख़ास करके बड़ी सिक्योर होती है और बड़ी परेशानी इस हवाले से होती है कि यार ये स्पोर्ट्स में मतलब कोई स्कोप नहीं है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स करेगा इतना वो एज अ प्रोफेशन जाएगा आगे, ठीक है, तो मतलब क्या वो ऐसा क्या करेगा? मतलब ज़्यादातर में जो बच्चे होते हैं उनको जो खेल रहे अपना बाहर जाओ, निकलो अमेरिका जाओ, दूसरे कंट्रीज़ में जाओ, अपनी स्पोर्ट्स वहाँ पे करो, उनका एक वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होता है स्पोर्ट्स का। तो बाकी मैं अपने बच्चों को साथ साथ ये भी कि अपनी पढ़ाई भी साथ साथ अपनी मेंटेन रखे, अपनी एजुकेशन भी अच्छा रखे, ताकि कल के लिए आपका वो भी ज़रूरी है, घर का सारा वो एक फाइनेंशियली। तो अच्छा, यहाँ पे स्पोर्ट्स में हर जगह हर काम में और ख़ास करके हमारे जो स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, एक तो फंडिंग का बड़ा हमारा इशू है, क्योंकि जिस तरह का पड़ोसी ममालिक को देखते हैं उनकी जो फंडिंग स्पोर्ट्स का प्राइवेट भी उनमें मतलब जो कंपनीज़ है दूसरे वो है लगे हुए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक स्पोर्ट्स उनका चल रहा है, रन कर रहे हैं पूरा, परफॉर्म भी कर रहे हैं वहाँ पे जो उनकी जो लोग है खिलाड़ी है। तो हमारे यहाँ तो एक तो गवर्नमेंट हमारी स्पोर्ट्स को देखती नहीं है, ना तवज्जो है इस तरफ, ठीक है, सिवाय वही क्रिकेट के अलावा क्रिकेट फोबिया ही है हमारे मुल्क में इस ठीक है, ख़त्म नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट ख़त्म हो गई। इंडिया की फंडिंग बहुत बड़ी है स्पोर्ट्स के वाले से, उनकी अभी लीग होती है, हर किक बॉक्सिंग की स्विमिंग की, हर खेल की जो उनकी बात जितनी भी रिकग्नाइज स्पोर्ट्स है ओलंपिक की, ठीक है, उनकी बाकायदा हर साल लीग होती है और लीग में से लड़के निकल के आते हैं। अब 1 अरब कितने 20 करोड़ कितने आबादी की जो आबादी है तकरीबन, ठीक, इतना कंपटीशन का यार और हाई हो जाता है ना चीज़ें, वो पूरा और लीग में, और हमारे यहाँ तो कोई मैंने नहीं देखा कोई स्पोर्ट्स में लीग या सिस्टम है कोई या कोई कल्चर इस तरह से, ठीक है, वो हमें वो लीग वाला यहाँ पे कल्चर लाना पड़ेगा हर स्पोर्ट्स में, ठीक है, जब लीग करवाएंगे लीग में से हमें टैलेंट मिलेगा और वहाँ से निकल के आएंगे, लेकिन उसके लिए फंडिंग कौन करेगा, सवाल ये भी तो है, ठीक है, क्योंकि एक फंडिंग बेसिकली जो गवर्नमेंट फंडिंग होती है वो तो ना होने के बराबर, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग करती है उनका एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है, वो उनको दिखता नहीं है। जी जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली अभी पड़ोसी ममालिक की बात चल रही है तो मैं बता दूँ, रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हमारे, और टोक्यो ओलंपिक्स, इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल, मतलब 7 मेडल मारे, टोटल मेडल, गोल्ड तो नहीं थे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिला के कुछ थे। हमने 1988 में बॉक्सिंग में मेडल लिया था, और 92 के अंदर जो है हमने हॉकी के अंदर मेडल लिया था। उसके बाद से हमारी वो डॉट लग गया है कि अब मेडल नहीं मिलेगा आपको यहाँ से। तो इसके पीछे क्या वजह है? हमारी तो वजह हमें पता है कि क्या मसला है, उनकी प्लानिंग्स क्या है, कुछ उसके बारे में डिस्कस। इंडियन की बात कर रहे हैं अब, जो इंडिया क्यों मतलब इतनी स्पोर्ट्स ऊपर जा रही है, ओलंपिक से उनके मेडल आते रहते हैं, ऊपर ही जा रही है ना, ऊपर ही जा रही है, अब नीचे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। बेसिक वजह ये है कि उनकी जो एक स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है उनका बहुत बड़ा है, जो उनका फंडिंग पैसे ही बड़ा वो है। दूसरे अब मैं अगर आपको कहूँगा हमारे पास जो लड़के आते हैं एशियन गेम खेलते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं एशिया में, बड़ा मैनेजमेंट है, तो वहाँ भी खेलते, तो वो लड़के सालों साल चाइना में बैठे होते हैं, जो तगड़ी कड़ी थाईलैंड में बैठे हुए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग उनकी कर रही थी, वहीं से आके चाइना साल पहले मतलब कैंपिंग कर रहे होते हैं, कैंपिंग कर रहे होते हैं पूरे साल। दूसरा एक उनका जो स्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, अब वहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स जितनी भी मतलब 40-45 जो डिसिप्लिन होते हैं इसमें, ठीक है, हर खेल से उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, जो एक पॉलिसी बनाई हुई है अपने नेशनल टीम की, जैसे हमारे क्रिकेट टीम की जिस तरह ABC कैटेगरीज वगैरह वाइज नहीं है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे उनको पैसा देते हैं, डिपार्टमेंट्स तो देते हैं, इंडिया में भी हमारा डिपार्टमेंट सिस्टम है वहाँ पे भी, तो वहाँ भी लड़के एयरफोर्स से खेल रहे, कोई आर्मी से खेल रहे हैं, लेकिन उनको साथ साथ जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे हर खेल से 15 से 20 लोगों ने उन्होंने उनको मतलब अलग से उनको गवर्नमेंट को पे करती है बाकायदा, और साथ में ये कि उनकी ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा और उनकी सारी, और फिर वो जितने भी वर्ल्ड नंबर 1 के कोचेस उन्होंने लगाए होते हैं उनके साथ हायर किए होते हैं, और वही उन जो वर्ल्ड नंबर 1 टीमें होती हैं उन्हीं के साथ उनकी 6-6 महीने 7 महीने लड़का ट्रेनिंग करेगा, उसका कॉन्फिडेंस का मायर कहाँ होगा, वो मेडल कैसे नहीं मारेगा।
हमारे यहाँ तो बेचारे ठीक है घरों में बैठ बैठ के ठीक है अपने तौर पे लगे हुए। ये मैं समझता हूँ कि इस ऐसे हालातों में और ये हमारे परफॉर्म कर रहे खेल रहे, ये बहुत बड़ी बात है। यही हमारे लिए वर्ल्ड चैंपियन है सारे जितने खुद जेब से पैसा ये खर्च अपनी मतलब आपके इतना ज़्यादा लगे में पूरा इतने मसाइल यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है। तो उसमें खेलना बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ कि ये हौसला है इन लोगों की, इन लड़कों की। मैं आपसे अभी बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं, चीज़ें बातें और गिले शिकवे भी हैं रहेंगे वो तो हमारे लेकिन इसमें मैं एक चीज़ इसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहता हूँ। एक प्लेयर है जिसको आप वर्ल्ड लेवल का प्लेयर बनाना चाहते हैं एज अ कोच यू आर, क्योंकि आप माशाल्लाह कोचिंग भी करा रहे हैं और बच्चे तैयार भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग वो अच्छा खेल भी रहे हैं। तो एक जो प्लेयर है, आप क्या समझते हैं उसको क्या सहूलियत होनी चाहिए, ऐसी कौन सी सहूलियात होनी चाहिए आपके प्लेयर को? मैं इंडिविजुअली आपकी बात करूँ, कॉम्बैट मार्शल आर्ट की जो बहुत हार्ड हिटिंग और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आपके एक प्लेयर को क्या फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो आज से प्लानिंग अगर हम करें तो 2 साल बाद हमें 2 साल बाद एक बड़े लेवल पे वर्ल्ड चैंपियन लेवल पे खबीब वगैरह की तरह हमें किसी प्लेटफॉर्म पे दिख रहा हो? बिल्कुल, इतना उसके लिए सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है ट्रेनिंग सबसे बढ़िया आपकी खिलाड़ी की लड़के की जो ट्रेनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ ये क्योंकि जो न्यूट्रिशन हम समझते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं इसी से हमारी परफॉर्मेंस आगे बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाहर वाले हमसे इसलिए आगे घुटना भी दर्द कर रहा होता है हमें पता है, हमें अपनी इंजरीज का भी नहीं पता नहीं होता, ठीक है, किस तरह करना है, रिकवर करना है, क्या करना है, ठीक है। अब उनके पास ये वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उनके पास सिखा रहे कोच अलग है, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग है जो उनकी डाइट वगैरह सारा बना के देते हैं। हर स्पोर्ट्स का अपनी एक डाइट होती है, खुराक होती है, उसी के हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं, वो चल रहा होता है पूरा। उस यहाँ तो बेचारा कहाँ से मतलब एक बंदा मतलब जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह के हालात है और हुकूमत की सपोर्ट ना होने के वजह से, ठीक है, तो लड़के किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करें और ख़र्चे वसाइल भी जाएंगे। खैर चलो फिर भी हम थोड़ा वो अपने उस पर ले जाते हैं। डाइट का बड़ा इसमें वो इशू आता है। साथ में ये है कि ट्रेनिंग और डाइट हो गए, दूसरे ये कि उनकी स्पैरिंग जो उनकी अच्छे जो वर्ल्ड में रैंकिंग जिनकी होती है उनसे उनकी ट्रेनिंग उनके साथ बहुत लाजमी होती है उसके, क्योंकि अब जब आप खेलते हैं आपको पता है कॉन्फिडेंस कैसे आता है हमारे ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जब आप आपके पास है एबिलिटी, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, बड़े लेवल पे खेलते हैं, अब आपको नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब आप ज़ाहिर है वो उस तरह से आपकी एक्सपीरियंस नहीं रही है, उनके साथ ट्रेनिंग नहीं रही है, चीज़ें नहीं है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। जब आप उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उन वर्ल्ड चैम्पियन उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करते, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली यार यही है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये वाला चीज़ आप में जो कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप में ये ट्रेनिंग टूअर्स ये बहुत लाजिम है, मैं समझता हूँ। मतलब जितने ज़्यादा आपके हिसाब से आपका प्लेयर खेलेगा जी जी उतना ज़्यादा और जल्दी बिल्ड और प्लस कंपटीशंस, जितनी ज़्यादा उनको कंपटीशन मिले, और खिलाड़ी बनता कंपटीशन से, जितने उनको फाइटें मिलेंगे, ज़्यादा फाइटें मिलेंगे, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे भी हो, लड़के निकल के आ जाते हैं पूरे। वो अगर पूरे सालों साल ट्रेनिंग करते रहे, उनको कंपटीशन ना मिले तो वो बेकार है मेरे हिसाब से, कोई वो नहीं है। इस सूरत हाल में आखिरी क्वेश्चन करूँगा मैं आपसे, इस सूरत हाल में जितने सारे हमारे मसले मसाइल हैं, पैसे नहीं है, फंडिंग्स नहीं है, जॉब्स नहीं है प्लेयर्स के लिए, ठीक है, मुश्किल हालात है, गरीब बच्चे खेलते हैं ज़्यादातर इस आर्ट के अंदर, तो स्पेशली जो ये कॉम्बैट आर्ट है, तो एक गरीब तबका, एक लिमिटेड मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस टाइप के लोग खेलते हैं। तो इस सूरत हाल में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस सूरत हाल में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं? मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि देखो हमेशा हमने अपने आप को अपने से नीचे जो तबका है, नीचे जो लोग हैं उनको देखना है, जैसे ख़ास करके हमारे स्पोर्ट्स में और अफ़गानिस्तान जैसे जिस तरह उनके साथ हुआ है पिछले 20-25 सालों से, जिस तरह से उनके खाना जंगी जिस तरह चीज़ें, वो मुल्क उनका बिल्कुल दिवालिया, अभी भी स्टिल दिवालिया ही है, लेकिन उनकी स्पोर्ट्स आप उठा के देखें तो वो क्रिकेट में परसों में पेंटे लगाए हम लोगों को, और इसके अलावा मार्शल आर्ट में उनके लड़के जीत रहे, आगे खेल रहे पूरा, उन्हें तो हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है, वो खेल रहे स्टिल और परफॉर्म भी कर रहे पूरा। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए और हौसला और उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह, और बेहतरी चीज़ें वो इंशाल्लाह वो कोशिशें बंदा करता रहे, इंशाल्लाह वो वक्त के साथ इंशाल्लाह आती रहेगी पूरा।
बिल्कुल सही कहा मास भाई आपने कि मास ये तो चीज़ें चलती रहेंगी और इंशाल्लाह हालात भी सही हो ही जाएंगे। हर दौर एक जैसा नहीं होता, जी हर दौर में एक चेंजेस आती है। तो पाकिस्तान के भी जो स्पोर्ट्स के जो हालात हैं इस वक्त, उम्मीद करते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होते जाएंगे, बेहतरी की तरफ जा भी रहे हैं। अभी जैसे कि अरशद नदीम वगैरह, जी जैसे जो बिल्कुल, हमारे ये जो वाहिद होप है हमारे जो कंट्री का। बट है, नो इनाम बट, बटोगे रेसलिंग, नो नो बट, बटोगे तो ये दस्तगीर लोग है। खेल रहे हैं तो हाँ ये माशाल्लाह। माशाल्लाह हाँ परफॉर्मेंस भी है, जी जी चैम्पियन रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। जी जी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्पोर्ट्स भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रो अच्छी करेगी। जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच मास, आप हमारे पॉडकास्ट में, बातें बहुत सारी थी थैंक और यू। बहुत सारी हैं, बट लिमिटेड टाइम है हमारे पास और चीज़ें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर दोबारा से आपको इनवाइट इंशाल्लाह करेंगे और डिस्कशन करेंगे। आपसे चाहता हूँ इजाज़त, देखते रहिए थॉट ऑन टेप।